दोस्तों, आज की कहानी भी सत्य घटना पर आधारित है। मापसा के छोटे से गांव में यह कहानी घटी है। करीब करीब 25-30 साल पहले की बात है। उस गांव में संतोष के घर में शादी थी। संतोष हमारा फैमिली फ्रेंड है। उसके घर हमारा आना जाना रहता है। तो संतोष के बड़े भाई की शादी थी। उनका घर भी पुराने स्टाइल का था, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं था। हाँ, लेकिन सुंदर था। 2-3 दिन के बाद शादी का मुहूर्त था। घर में मेहमान आने शुरू हो गए। घर छोटा था, इसलिए पड़ोस के मारिया आंटी का घर किराए पर लिया था। मारिया और उनकी फैमिली लंदन में रहती थी, तो उनका घर वैसे ही बंद रहता था। घर आए मेहमानों के सोने की व्यवस्था उसी घर में की थी। संतोष ने उस घर की साफ सफाई करके रखी थी। बहुत दिन से घर बंद था, तो थोड़ी सी बदबू फैली थी। संतोष ने फिनाइल डालकर घर एकदम साफ कर दिया था। मुंबई से थोड़े मेहमान आने वाले थे, तो उनकी अव्यवस्था ना हो, इसलिए यह घर किराए पर लिया। घर में सब था, कुआं, नल, हीटर, सब कुछ था, कुछ भी कमी नहीं थी। हल्दी का दिन आया। सब मेहमान आ चुके थे। सब खुश थे। दूल्हे का रूप हल्दी से निखरा था। दूसरे दिन शादी थी, तो जल्दी जल्दी सबको खाना परोसा, क्योंकि दूसरे दिन की तैयारियां जो करनी थी। तो सबने खाना खाया। खाने के बाद आए मेहमानों ने संतोष और उनके परिवार की मदद की और पूरी तैयारी हो चुकी। मेहमान थोड़ी देर गप्पे लड़ाने बैठ गए। रात के 12 बज चुके थे। घर में से किसी बूढ़ी औरत जोर से चिल्लाने लगी, अरे बस करो, अभी सो जाओ जाके, कल जल्दी उठना है। सब मेहमानों ने उनकी बात मानी। थोड़े लोग घर में सो गए और जो मुंबई से आए थे वो 4 लोग किराए पर लिए उस घर में सोने चले गए। संतोष ने उनका पूरा इंतज़ाम कर रखा था। उनको बिस्तर डाल के दिया, फिर टूथपेस्ट, ब्रश, पीने का पानी, इन सब का इंतज़ाम उसने किया था। मुंबई के मेहमानों को लेकर संतोष उस घर की ओर बढ़ा। घर का ताला खोला और सब संतोष के पीछे अंदर चले गए। थोड़ी सी बदबू अभी भी आ रही थी। संतोष ने उनको सबको सोने के लिए कहा और अंदर से दरवाज़ा बंद करने के लिए कहकर वह घर चला गया। मेहमानों ने अंदर से घर बंद किया और वे सोने चले। उन्हें थकान भी थी, तो बिस्तर पर पड़ते ही उनकी आंख लग गई। करीब करीब 1:30 बज चुका था। चारों में से एक को बाथरूम जाना था, तो वह बेझिझक उठा और बाथरूम में गया। बाथरूम के बगल में ही एक बेडरूम था। वह खुला ही था। अंदर बहुत ही अंधेरा था। बाहर की थोड़ी सी रोशनी अंदर आ रही थी। बाथरूम में गया, वह आदमी बाहर आ गया। उसकी नज़र सहज ही उस बेडरूम पर पड़ी, तो उसके पांवों तले ज़मीन खिसक गई। उसके पसीने छूटे। वह क्यों चौंक गया पता है? क्योंकि उसने बेडरूम में 2 सफ़ेद आकृतियाँ देखी। क्योंकि उस घर में उन चारों के अलावा कोई भी तीसरा नहीं था। संतोष ने उनके सामने घर का ताला खोला था। उस बेडरूम में एक आदमी और एक औरत खड़ी थी। इनकी आंखें काली थी। वे उसे घूर घूर के देख रहे थे। उन्हें वहां देखकर वह आदमी जोर से चिल्लाया और दौड़ के अपने बिस्तर पर जाके सो गया। उन तीनों ने उसे पूछा, क्यों चिल्ला रहे हो? भूत देखा क्या? उसने कहा, हाँ सच, अंदर उस कमरे में भूत है। यह सुनते ही वह तीनों हंसने लगे और बोले, सो जा, तू थक गया है, तुझे वहम हुआ है, कोई भूत नहीं। उस आदमी की नींद उड़ गई थी। वह अपने मुंह पर चादर ओढ़कर सो गया। बाद में उसकी आंख लग गई। 2-3 घंटे के बाद दूसरे आदमी को बाथरूम जाना था, तो अब वह बाकी तीनों को भी अपने साथ लेके गया। अब पहले जो गया था वह थोड़ा दूर ही खड़ा था।
उसने उस बेडरूम में झांका तक नहीं। थोड़ी देर में एक एक करके बाथरूम जाके आने लगे। अभी जो लास्ट आदमी था वह अंदर गया और बाकी के दोनों बाहर खड़े हुए। बाथरूम के बाहर खड़े आदमियों ने उसे बेडरूम में ऐसे ही झांक कर देखा तो सचमुच वहाँ 2 साये खड़े थे जो उनको घूर रहे थे। उनको देखकर उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें और पेशाब आ रही है। उन्होंने अंदर गए आदमी को जल्दी बाहर आने के लिए बोला। वह आदमी आ गया। उन्होंने उसे सब बता दिया तो पहले वाला बोलने लगा, तुम मुझे हंस रहे थे ना, अब पता चला? सबने कहा, हाँ तुम बराबर कह रहे थे। ऐसा कहकर बोरिया बिस्तर उठाकर शादी के घर में सोने चले गए। संतोष ने दरवाज़ा खोला और वह चौंक गया। क्या हुआ, आप वापस क्यों आए? तो उन आदमियों ने उसे सब सच्चाई बता दी। तो घर के सदस्य बहुत डर गए और उनको अपने ही घर में सोने के लिए जगह बना दी। वे मेहमान आज भी उस घटना को याद करके बहुत डर जाते हैं।